नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एसएसजीडी का जो फॉर्म जो है, जो लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसकी बार बार रिक्वायरमेंट आ करके और ऑनलाइन की प्रक्रिया होने के कगार पे होते हुए भी और बढ़ाई जा रही थी, तो वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। और आज 16/7/2021 के दिन यानी 16 जुलाई 2021 को एक बिगेस्ट अपडेट आया हुआ है कि एसएसजीडी का फॉर्म जो है वो 17 जुलाई से स्टार्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी एक बोर्ड है जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं। एसएससी एक बोर्ड है जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, और जीडी यानी आप सभी जानते हैं कि जनरल ड्यूटी। जीडी यानी जनरल ड्यूटी। इस एसएससी जीडी में जो वैकेंसीज जो होती है वो बीएसएफ की होती है, सीआईएसएफ की होती है, सीआरपीएफ की होती है, एसएसपी की होती है, आईटीबीपी, असम राइफल, एनआईए और एसएसएफ की वैकेंसी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये हम जान लेते हैं कि एसएससी जीडी का ये फॉर्म जो है वो इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से कब तक है। तो ये इसकी आवेदन की प्रक्रिया जो है, एप्लीकेशन बीइंग यानी एप्लीकेशन आवेदन कर शुरू होने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 17/7/2021 यानी 17 जुलाई 2021 से आवेदन जो है, यानी कल से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 31/8/2021 तक है, यानी 31 अगस्त 2021 तक इसकी अंतिम तिथि है। आवेदन करने की, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। ठीक है, इसमें जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया रखा गया है, 100 रुपीज़ रखी गई है, इसकी आवेदन शुल्क रखी गई है। ठीक है, एससी और एसटी के कैंडिडेट के लिए ये 0 रुपीज़ रखा गया है। ठीक है, एससी और एसटी के लिए ये 0 रुपये रखा गया है। और ऑल कैटेगरी फीमेल, ठीक है, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए ये शुल्क जो है वो 0 रुपये रखा गया है, यानी सभी वर्ग के महिला कैंडिडेट के लिए ये जो है 0 रुपीज़ रखा गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एज लिमिटेशन की, कि इसमें जो है एज लिमिटेशन किस तरह दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये हम बात कर लेते हैं कि एज लिमिट एड ऑन 1/8/2021 यानी 1 अगस्त 2021 को मिनिमम एज जो है हमारा 18 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 अगस्त 2021 तक हमारा एज जो है वो 18 साल, 18 ईयर हो जाना चाहिए। मिनिमम एज कितना चाहिए? 18 साल। और मैक्सिमम एज जो है वो 23 साल होना चाहिए। ठीक ना, मैक्सिमम एज जो होना चाहिए वो 23 साल होना चाहिए। इसके साथ साथ एज में कुछ छूट की भी प्रावधान रखी गई है इसमें, कि एससी और एसटी के कैंडिडेट को 5 ईयर की छूट दी जाएगी। ठीक है, एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर्स की छूट दी जाएगी और ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी। ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया कि मिनिमम एज जो है वो 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 23 साल होनी चाहिए। यानी किसी कैंडिडेट का बर्थ जो है, जन्म तिथि जो है वो 2/8/1998 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/8/2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप क्या होना चाहिए? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी होनी चाहिए 10th पास। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो 10th पास होनी चाहिए। यानी आप किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जो है आपको मिनिमम 10वीं क्लास पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। वैकेंसी की डिटेल्स क्या रखी गई है या वैकेंसी डिटेल्स क्या है। तो टोटल पोस्ट जो है इसमें वैकेंसी में
वो 25,271 पोस्ट दिए गए। टोटल पोस्ट जो दिए गए हैं इस वैकेंसी में वो 25,271 पोस्ट दिए गए, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 22,424 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,847 पोस्ट दिए गए। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज पोस्ट यानी बीएसएफ में बीएसएफ की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसमें जो है आपको मेल कैंडिडेट के लिए 6,413 सीट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1,132 सीटें दी गई। टोटल सीटें बीएसएफ में है वो 7,545। ठीक है, उसके बाद सीआईएसएफ दिया गया है। सीआईएसएफ में मेल कैंडिडेट के लिए 7,610 सीटें दी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 854 सीटें दी गई है। टोटल वैकेंसी जो है सीआईएसएफ में 8,464 वैकेंसी दी गई है, पोस्ट दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं सीआरपीएफ में। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसमें जो है आपकी एक भी वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी कितनी है 0। ठीक है, कोई वैकेंसी नहीं दी गई है। एसएसबी दिया हुआ है। एसएसबी में मेल कैंडिडेट के लिए 3,806 सीटें दी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 सीटें दी गई है। ठीक है, आईटीबीपी में आपको जो है 1,216 सीटें दी गई है मेल कैंडिडेट के लिए और 215 सीटें दी गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी टोटल सीटें जो है आईटीबीपी की वो 1,431 सीटें दी गई है। ठीक है, असम राइफल की सीटें जो हैं वो मेल कैंडिडेट के लिए 3,185 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 600 सीटें दी गई, यानी टोटल असम राइफल में सीटों की संख्या जो है वो 3,785 दिए गए। ठीक है, एनआईए में एक भी सीटें नहीं हैं। ठीक है, और एसएसएफ में मेल कैंडिडेट के लिए 194 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 46 सीटें दी गई है। ठीक है, इन टोटल जो है एसएसएफ में आपको जो है 240 सीटें दी गई है। ठीक है, अभी हम फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेंगे कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। ठीक ना, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में आप हाइट की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जनरल ओबीसी और एससी की हाइट जो होनी चाहिए 170 होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, वहीं फीमेल कैंडिडेट की अगर बात कर लेते हैं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए हाइट जो होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, मेल कैंडिडेट में एसटी कैंडिडेट की अगर बात करें हम तो एसटी कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट में 165 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी चाहिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट में एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चेस्ट के लिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी और एसटी के उम्मीदवारों के लिए चेस्ट जो होना चाहिए 80 से 85 के बीच होना चाहिए। कितना होना चाहिए 80 से 85 के बीच होना चाहिए। वहीं एसटी कैंडिडेट के लिए ये 76 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट में ये